लेकिन अब तो कह रहे हैं कि मोदी जी का पूरा परिवार है। नहीं ना, मोदी का परिवार है, अपनी बीवी तो छोड़ दिया यार। अपनी बीवी साथ फेरे 7% की बात करी, वो एक रात में छोड़ के भाग गए है। वो आज तक देख रही है, वो आज तक पूछ रही है, वो गाना गा रही है कि मेरे बंजारे कब आएगा, मेरे बंजारे, मैं तेरी बंजारे में तेरा रास्ता देखूं, सुबह सामने हारूं। तो सादा वाला जो सुब्रत साहब वो तो चला गया आसमान में, कहाँ चला गया, कौन सी दुनिया में, वो तो है ही नहीं। मगर पैसा तो जो है सरकार के पास है, उसको पैसा वापस करना चाहिए, गारंटी देनी चाहिए। मोदी कहता 40 साल हमने भीख मांग के खाया। अबे 40 साल भीख मांग के खाया और लाखों हजारों करोड़ रुपया तुम ले गए देश का, उड़ा के बेच रहे हो देश को है। सबके सब भीख मांगे, सब फिल्मची और फिल्मची है सरकार में, मगर मेहनत का लोगों के लिए कोई नहीं सोच रहा। पार्टी में फिल्मची और फिल्मची है, वो जो फिल्मची थर्ड क्लास बी ग्रेड की फिल्में बनाते हैं वही वो लुटेरे आ रहे हैं, वो सारे के सारे स्टार बने पड़े, सब नेता बन गए। ये फिल्मची है और चिलमची हुआ जो बाबा आ गए, जिनके बीवी ना बच्चे, तो इनके बीवी नहीं बच्चे नहीं, तो इन्हें क्या परवाह होगी। हमारे साथ इस समय बहुत ही मशहूर क्रांतिकारी नंदा भाई राजपूत जी हैं। नंदा भाई राजपूत वही शख्स है जो ईपीएस और सहारा के लिए हमेशा से आवाज उठाते रहे हैं। आज भी सर सहारा से हम पूछेंगे, सहारा के बारे में हम पूछेंगे कि क्या नंदा भाई राजपूत, क्या लगता है आपको कि सहारा निवेशकों के पैसे चुनाव से पहले आएगा या सहारा निवेशकों के पैसे या कुछ ऐसा रिजल्ट आएगा, क्योंकि अब आचार संहिता भी लग चुका है। पूरे 10 साल तक सहारा के निवेशक जो थे वो वेट कर रहे थे कि उनका पैसा आया या कोई पोर्टल ऐसा खोला जाए। क्या लगता है आपको कि कैसे आ सकता है उनका सहारा का निवेशकों का पैसा? देखिए, निवेशक जो है ना परेशान हो चुके हैं बहुत ज्यादा। इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि मोदी जी ना आप कोई जवाब दे पाए इस बार भी कि भाई यहाँ कुछ तरीके से चुनाव में कुछ देते, चुनाव से पहले कर देते भाई। जब ये दुनिया भर के जो अभी देखा नहीं इन्होंने, जो वो कौन सा पोर्टल वाला जो कराया इन्होंने, पोर्टल मैटर वाला जो है, जो पैसे जो इकट्ठे, उन्होंने कहा कि पोर्टल में पैसे आएंगे। हाँ, वही जो पोर्टल वाला पहले उन्होंने कहा था ना अमित शाह ने, है कि अमित शाह ने के पैसे आएंगे, वो तो नहीं मिले, मजाक उड़ा दिया कि ये भी जुमला हो गया। मगर ये सारा के निवेशक अब समझ चुके हैं कि ये सरकार जितनी निकम्मी है, नकारा है, ये बेकार है, दलालों की सरकार है, बेईमानों की सरकार है, ढोंगियों की सरकार है, पाखंडियों की सरकार है, ये निकम्मों की सरकार है, नालायकों की सरकार है। ये सरकार से कोई उम्मीद नहीं है, ये गरीबों की नहीं है, शोषितों की नहीं है, वंचितों की नहीं है, बेचारे मेहनत कश लोगों की ये सरकार नहीं है। और कहीं ना कहीं इनके शासन में बहन बेटियों के बलात्कार होने देख ही रहे, सभी कहानी बलात्कार हो रहे हैं। उन बलात्कार बहन बेटियों कहते हैं हमारे परिवार 140 करोड़ देशवासी हमारा परिवार। क्या ये सहारा वाले लोग क्या 140 करोड़ देशवासियों में नहीं आते? पूछने की जरूरत है। मगर नहीं, मोदी जी नहीं बताएंगे। नाम के लिए मेरा परिवार है, मगर परिवार को बर्बाद करने वाले मोदी जी हैं, इनकी सरकार है। नहीं तो सारा निवेशकों का अभी तक पैसा आ गया होता, और पैसा नहीं आएगा। हम तो कहते सरकार ये जो अब चुनाव लड़ने जा रहे हैं, सारा निवेशक इनका विरोध करें और इनसे पैसा मांगे, और जो भी आए चुनाव मैदान में उसको औकात दिखाएं उसकी, कहना भाई गरीबों का पैसा नहीं मार सकते, हमारी खून पसीने गाड़ी कमाई का पैसा है। और जब तक सारा निवेशकों का पैसा नहीं दिया जाता, इस सरकार को वोट नहीं मिलेगा और वोट देंगे भी नहीं हम। हाँ सर, सहारा निवेशकों का कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि इस बार उनका कुछ पैसा मिले। 10,000 रुपए सरकार ने कहा था कि 10,000 रुपए मिल सकता है पोर्टल के जरिए, लेकिन लोगों को मिला ही नहीं। हो अरे भाई 10,000 कौन लेगा? लाखों रुपए बर्बाद हुए लोगों के हैं इसमें। 10,000 में क्या कोई भीख मांग रहे हैं? हमारा अपना खून पसीने का पैसा सारा में निवेश किया भाई, मेहनत करिए लोगों ने, कैसे कैसे पैसा जोड़ा, अपने पेट काट काट के पैसा जोड़ा लोगों ने। उनका पैसा कौन? सरकार के पास ही तो पैसा, किसके पास है भाई? सारा वाला जो सुब्रत साहब वो तो चला गया आसमान में, कहाँ चला गया, कौन सी दुनिया में, वो तो है ही नहीं। मगर पैसा तो जो है सरकार के पास है, उसको पैसा वापस करना चाहिए, गारंटी देनी चाहिए। सबका पैसा माफ कर रहे हैं, बताओ, देश को लूट लूट के जा रहे। विजय माल्या वो लूट के ले गया, नीरव मोदी वो लूट के ले गया, सुशील मोदी वो लूट के ले गया, ये मेहुल चौकसी वो लूट के ले गया। बताओ, ये भी तो इसके परिवार है मोदी के, ये भी तो इसके मोदी के परिवार हैं। इसके सारे अकाउंट में भर के गए हैं, भाजपा के अकाउंट में देख गए हैं सारे के सारे। वो जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड जो है, समझे, इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से वो कंपनियां, बताओ, ये खुद देशद्रोही आतंकवादी है, जिन कंपनियों की खुद औकात नहीं थी कि 50 करोड़ का भी निवेश कर रखा हो, मगर 100 करोड़ रुपए बीजेपी के अकाउंट में डालने पैसे है, वो तो उसका वो भर के जा रहे हैं बॉन्ड है। तो ये लोग पता नहीं कितनी कंपनियों से पैसा, हजारों लाखों करोड़ रुपया भाजपा के अकाउंट में। मगर एक गरीब जिन्होंने मेहनत करी है, बेचारे जो सारा के निवेशक, उनका पैसा देने में इनकी फटती है, ये क्यों नहीं दे रहे? उनका पैसा देने की जरूरत है। भाजपा चोर है, ये देशद्रोही है, जो देश के पैसा, जो बेचारे जो मेहनत कश लोग हैं, सारा में जिन्होंने निवेश किया, उनका पैसा क्यों नहीं दे रहे? ये सरकार देनी चाहिए पैसा। लगता है क्या सर कि मिलेगा इनको पैसा? चुनाव से पैसे देना चाहिए, अगर वोट चाहिए तो चुनाव से पहले दो भाई इनका पैसा, कम से कुछ तो उम्मीद होनी चाहिए। 10 साल में दिया क्या?
कुछ भी नहीं दिया इन्होंने। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा ये खत्म कर दिए, देश के सरकारी संस्थान बेच दिए, और इनका पैसा कहां से देंगे? अपने अकाउंट भर रहे हैं। पीएम केयर फंड बनाया इन्होंने। पीएम केयर फंड का मतलब जानते हो? पर्सनल मोदी केयर फंड। पर्सनल मोदी केयर फंड बना लिया इन्होंने, अपना जेब भर लिया, और आज तक ये नहीं कहा कि किसी को बता भी दें। और उसके लिए भी इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया कि भाई कोई बताएगा भी नहीं, और कोई पूछेगा तो उसमें जुर्माना लगा देंगे। तो एक बात बताओ, इन्होंने जो मेहनत का पैसा दिया है, LIC में लोगों ने जमा करा है, वो भी बर्बाद हो रहे हैं। समझे नहीं? ये सारा निवेशकों वाला तो ये पी गई सरकार, LIC का भी सरकार पी गई है। LIC बेच दी, RBI बेच दी इन्होंने, कोई चीज बची है? सारा प्राइवेटीकरण करा है। ये चोर हैं, लुटेरे हैं, देशद्रोही हैं। और ना तो कांग्रेस ने कोई इनको मदद करी, ना इसने भाजपा ने मदद करी। जरूरत है सारा निवेशकों को इनका विरोध करे खुल के। अगर ये चुनाव से पैसे अगर पैसा नहीं देते हैं तो इसका मतलब इन्हें वोट नहीं, किसी भी कीमत पर वोट नहीं, इन्हें चोट 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 पड़नी चाहिए। एक ऐसा टाइम चला था अभी कि जिसमें ये पोस्टर्स लगाया गया था, जिसमें ये न्यूज़पेपर के जरिए बताया गया था कि पोर्टल खुलेगा, पोर्टल के बाद 10,000 लोगों को मिलेगा, 10,000 रुपए मिलेंगे लोगों को। 10,000 रुपए नहीं चाहिए हमें, ब्याज भी चाहिए उसका जो पैसा दिया है। 10,000 रुपए क्यों देंगे भाई? है तुम लाखों करोड़ों रुपया भीख मांगने वाले। मोदी कहता 40 साल हमने भीख मांग के खाया। अबे 40 साल भीख मांग के खाया, और लाखों हजारों करोड़ रुपया तुम ले गए देश का, उड़ा के बेच रहे हो देश को। हैं सबके सब भीख मांगे हैं, सब चिलमची और फिल्मची है सरकार में। तुम्हारे मेहनत का लोगों के लिए कोई नहीं सोच रहा। खास करके उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों ने ज्यादा निवेश किया था सहारा के अंदर। जी जी, उत्तर प्रदेश पूरे देश के लोगों ने किया भाई। उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग तो ठगे ही गए, मगर बाहर जो बंगाल के हैं, यहाँ के जो है कलकत्ता के लोगों ने दिया। कहाँ कहाँ का नहीं, झारखंड, कलकत्ता, बंगाल, उड़ीसा, पता नहीं कहाँ कहाँ के लोगों ने पैसा निवेश करा है। गुजरात के लोगों ने भी करा है। कहाँ नहीं करा? पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत के हर राज्यों से निवेश किया। सबका पैसा पी गया। पूरे देशवासियों को इकट्ठा होने की जरूरत है। और बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग तो सक्रिय हैं, राजनीतिक रूप से भी बुद्धिजीवी लोग हैं। वो सही मायने में इनका विरोध करो। यही समय है, चुनाव का दौर है, और इनसे पैसा मांगो। जो नेता लड़ रहा है उससे भी मांगो। कहले बहुत नहीं, तुम तो बन बन के चले जाओगे, पर हमारा पैसा कौन देगा? हमारा पैसा चाहिए। मेहनत की गाड़ी, कमाई का पैसा है, कोई भीख का पैसा नहीं है। बहुत लोगों को उम्मीद है कि इस बार की उम्मीद था कि सहारा के पैसे वापस आ जाएंगे। कुछ पैसे ही सही, लेकिन कुछ पैसे लोगों के पास वापस आ जाएंगे। इनकी पार्टी में फिल्मची और चिलमची है। वो जो फिल्मची है, 3rd क्लास B ग्रेड की फिल्में बनाते हैं, वही वो लुटेरे आ रहे हैं। वो सारे के सारे स्टार बने पड़े हैं, सब नेता बन गए। ये फिल्मची है। और चिलमची हुआ जो बाबा आ गए, जिनके बीवी ना बच्चे। तो इनके बीवी नहीं, बच्चे नहीं, तो इन्हें क्या परवाह होगी? है, और सारा वालों के निवेशकों के तो बीवी बच्चे हैं भाई, उनका परिवार है। और उनसे पूछो ना कैसे महंगाई है, कैसे रोटी खाते हैं, कैसे पैसा इकट्ठा करा पेट काट काट के। पर इनके तो बीवी नहीं, बच्चे नहीं, तो हमारा भीख मांग मांग के खाए, इन्हें क्या पता। लेकिन अब तो कह रहे हैं कि मोदी जी का पूरा परिवार है। कहीं ना मोदी का परिवार है। अपनी बीवी तो छोड़ दिया यार। अपनी बीवी 7 वचन की बात करी, वो एक रात में छोड़ के भाग गए। है वो आज तक देख रही है, वो आज तक पूछ रही है, वो गाना गा रही है कि मेरे बंजारे कब आएगा, मेरे बंजारे, मैं तेरी बंजारन तेरा रास्ता देखूं, सुबह शाम निहारूं। मगर यह देख ही नहीं रहा। जो बीवी को 7 फेरे 7 जन्म की बात करके लाए, जिस सनातन धर्म की बात करते हैं उसी को लात मार दी है, उसको नहीं निभा पाए। तो ये दूसरों के परिवार को क्या करेंगे? अपना परिवार चला नहीं पाए, खुद छोड़ के भाग गए, भीख मांगने चले गए। ये भी चाहते हैं कि देश के जो सारा निवेशक हैं ये भी भीख मांगे। मगर सारा निवेशक तुम्हारी तरह भीख मांगे नहीं है। इन्होंने मेहनत से कमाया, मेहनत से खाया है, समझे नहीं? अपनी जो लागत है, जो इन्होंने पैसा दिया है, निवेश किया है, वो पैसा तो हलक में हाथ डाल के निकाल लेंगे ये लोग। और निकालना चाहिए, क्योंकि हम क्रांतिकारी लोग हैं। यूपी के, बिहार के, पूरे देश के लोगों ने क्रांति करी है अपने हक और अधिकार के लिए। और ये भिखमंगे तुम्हारा पैसा खा जाएंगे। इनसे लो, यही समय है, यही है 2024 के चुनाव में। मचा दो आतंक और बता दो कि आतंकवादियों तुम्हारी सरकार नहीं रहेगी, हमारा पैसा दो, ब्याज सहित दो। अगर नहीं दोगे तो समझ लो ना वोट, और वोट नहीं पड़ेगा तो तुम्हें देंगे ऐसी चोट, समझे, जो दोबारा नहीं आओगे सरकार और सत्ता में। अपनी सरकार बनाएंगे हम। निवेशकों के पैसे वापस किए जाएं, सर का भी यही कहना है कि इनके पैसे वापस किए जाए, इसके लिए विरोध प्रदर्शन हो, और सहारा निवेशकों के जो पैसे गए हैं वो मिले सहारा निवेशकों को। नहीं मिलना चाहिए, मिलेगा क्यों नहीं? ऐसे बेईमान लोगों के हाथ में दे दिया तो कहते तो हैं मैंने सुने थे बेरहमी के मंजर बहुत, आज ये मंजर मैंने देख भी लिया। और जिसको दिया था देश की हिफाजत का ठेका, उसी के हाथ में खूनी खंजर देख भी लिया। ये हालत है भारत की। जिंदाबाद है सारा निवेशक, और जिन्होंने अपनी मेहनत और पैसा जो दिया है, खून पसीने कमाई का, हम इसको लेके मानेंगे। चाहे ये सरकार हो, चाहे नई सरकार हो, हम छोड़ेंगे नहीं जब तक इसका पैसा नहीं मिलता, इनका पैसा नहीं मिलता। बिल्कुल पूरी शिद्दत के साथ मैं ऐसे ही आवाज उठाता रहूंगा।
आप भी ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें और अपने हक और अधिकार के लिए सरकार को जितना कोस सकते हो कोसो, क्योंकि हमारे खून पसीने की कमाई कोई हजम नहीं कर पाएगा, क्योंकि इनकी मौत आई है जो गरीबों का पैसा मार रहे हैं, मेहनत का लोगों का पैसा मार रहे हैं। इसलिए भारत जिंदाबाद था, जिंदाबाद और जिंदाबाद रहेगा। जिंदाबाद भारत।